अभी आपने देखा कि किस तरीके से बस चालक लोग घबराए से और सरकार से दरख्वास्त कर रहे थे कि इस तरीके से एक तरफा निर्णय बिल्कुल गलत है। इसी संबंध में हम बस संघ बेगूसराय के अध्यक्ष सुधीर प्रसाद सिंह से बात कर रहे हैं और उनसे भी जानेंगे कि सरकार का रवैया आप लोगों के साथ कैसा रह रहा है। ये सरकार की जो रवैया है ये अंग्रेज़ों के जैसा है। ये अंग्रेज़ जैसे काला कानून लगाते थे और अंग्रेज़ सोचती थी कि हम किस किस चीज़ पर ऐसा टैक्स लगा दें जो सब लोग देने के लिए मजबूर हो। वो नमक पर इसलिए टैक्स लगा दिया कि हर आदमी नमक खाता था। तो वर्तमान में लोगों की ज़रूरत हो गई है वाहन, और वाहन के बिना लोग चल नहीं पाते हैं। अब उस पर वो इतना डीजल के साथ अपना रेट बढ़ोतरी करके टैक्स लगा दिया है जो आम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुरूह स्थिति बनती जा रही है। हम तो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं उनकी तो सैलरी फिक्स है, लेकिन अगर उनके बजट में 100 रुपये डीजल पेट्रोल अगर प्रतिदिन बढ़ रहा है तो उनकी सैलरी तो वहाँ घट रही है। हम तो व्यापार करते हैं, सपोज कीजिए कि व्यापार हम करने में अपना व्यापार वो डीजल सरकार बढ़ाई और हम अपना भाड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन आम लोग जो व्यक्तिगत यूज करते हैं वो तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सरकार है। दूसरी बात क्या है, जो रोड हम लोगों के लिए रोड टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट लेती है, और जब रोड पर चलते हैं तो उसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को बैठा दिया है। अब कई गुना ज़्यादा हमसे इतना टैक्स लिया जाता है, जो राजद के समय में टैक्स था आज लगता है उससे ज़्यादा पार कर गया है। राजद सिर्फ गाड़ी पर टैक्स लगाया था, ना कि रोड पर टैक्स लगाया था, लेकिन यह सरकार गाड़ी और रोड दोनों पर टैक्स लगा दी है। तो ये स्थिति जो है सो काला कानून जैसा है। नहीं, जैसे कि हमने बात करी, अभी बहुत सारे कंडक्टर भी थे हमारे साथ, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने भाड़े को लेकर के जो पैसेंजर के साथ जो जद्दोजहद उनकी परेशानी ये है कि हम घाटे के डीजल पर चला नहीं सकते हैं, बिना डीजल की गाड़ी मेरी चल नहीं सकती है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने भाड़ा का बढ़ोतरी कर लेते हैं। अगर भाड़ा का हम बढ़ोतरी कर लेते हैं तो जब वो रास्ते में जाते हैं पैसेंजर से वो बढ़ोतरी भाड़ा का डिमांड करते हैं तो पैसेंजर उनको गाली देते हैं, मारते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं, गाड़ी को रोक के खड़ा कर देते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा काम किया है। तो बड़ी ही भयावह स्थिति होते जा रही है और हम लोग इसका फेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम इस घटना को लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, कहता है कि आप गलत हैं, वो सही है। नहीं, एक चीज़ और सरकार के तरफ से कहा जा रहा था, अभी फ़िलहाल ही कहा गया है कि गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है ऐसी अवस्था में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर का लाइसेंस दोनों रद्द होना है। ये सरकार रूम में बैठती है और जो मन में आती है वो पदाधिकारी बक देते हैं। शायद उनको रोड पर का अंदाज़ा नहीं है। रोड मेरे लिए अगर स्पेशल बना दिए हैं तो उस पर साइकिल वाले ना चलें, उस पर कोई जानवर नहीं चलें, उस पर बगल में रिक्शा वाले नहीं चलें। अगर जो जितने बगल के रहते हैं और जो जितनी छोटी गाड़ी रहते हैं वहाँ सीधा ये कानून नहीं अप्लाई करता है। फ्रांस के जैसा कानून नहीं है कि आप पैदल चल रहे हैं और गलत कर दिए हैं तो आप पर लायबिलिटी जाएगी। यहाँ है कि आप बस वाले हैं और वहाँ सामने बोलेरो वाली है तो बस वाले गलत हो गए, बोलेरो वाले नहीं गलत हुए। आप बोलेरो पर चल रहे हैं, बगल में मोटरसाइकिल वाले आ गए, उनकी गलती मोटरसाइकिल वाले की है, वहाँ आप बोलेरो वाले की गलती ठहरा देंगे। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, बगल में साइकिल वाले गलत कर देंगे तो आप गलत, साइकिल वाले नहीं गलत होंगे, मोटरसाइकिल वाले गलत होंगे। अब सरकार किस टेलीस्कोप से देखेगी? घटना सेकंड में होती है, उसके लिए घंटा 2 घंटा की ज़रूरत नहीं होती है, सेकंड में घंटा आती है। अब किस टेलीस्कोप से देख के यह पता कर लेगी कि किसका दोष है? ये सरकार बिना मुद्दा का कोई भी बात बोल देती है और हमारी कमजोरी सरकार की ताकत है। सरकार ताकतवर नहीं है, सिर्फ मेरी कमजोरी है इसलिए सरकार ताकतवर है। जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे सरकार कुछ नहीं है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की जो वृद्धि हुई, आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से किसी एक सामान जिसका कीमत घट गया हो, याद है कुछ? ऐसा कोई ऐसा सामान नहीं है जिसकी कभी दाम में कटौती हुआ है। आज तक
हम अपने इतिहास में ऐसा नहीं देखे हैं। जो दाम बढ़ गया, अगले 2-3 माह में उसमें 10% की बढ़ोतरी होना है। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे लालू यादव जिस समय रेल मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको सुपर फास्ट का दर्जा दे दिया। तो 20 रुपया तो सुपर फास्ट चार्ज बढ़ जाता था, तो प्रति टिकट वो रेशियो बढ़ गया। अब ये सरकार आई है तो कीमत नहीं बढ़ा के पेट्रोलियम पदार्थ बढ़ा देती है। कीमत बढ़ जाने से क्या होता है कि माल ढुलाई है, कुछ भी है, तो सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। हमारा पेट्रोलियम पदार्थ ऐसा है कि सारा व्यवसाय उसी पर निर्भर करता है। जितनी भी व्यवसाय हैं, बिना उसके बिना कोई भी व्यवसाय में कोई भी पदार्थ हम तैयार नहीं कर पाते हैं। तो सरकार के लिए एक बहुत मुनासिब आता है कि सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है, इसलिए इसका रेट बढ़ा दो। हमारा टायर है, उसमें भी डीजल का खपत होता है, उसमें भी सारा चीज़ लगता है, या उसका जिस किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा उसमें ऊर्जा की ज़रूरत होगी। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो बिना डीजल के ऊर्जा, बिना डीजल बिना पेट्रोल का ऊर्जा नहीं मिलेगा। सौर लाइट है, सौर लाइट से उतना प्रभाव मिलता नहीं है, उतनी सोलर प्लेट का लोग कीमत नहीं दे पाते हैं एक बार में। फिर बैटरी होगी, तो ये सारी चीज़ मतलब उससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए लोग डीजल का उत्पादन करके उसी व्यवस्था कर लेते हैं। तो लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से चाहेंगे कि जब भी कोई बात की मुद्दा आता है तो वह सार्वजनिक रूप से एक बार विचार करे और लोगों का उससे सलाह मशविरा करके किसी दाम का बढ़ोतरी करे, किसी भी व्यवस्था को लागू करे। अगर रूम में बैठ के करती है तो वह उनकी ताकत है। कब जनता उनकी कुर्सी से उतार देगी, कब उनको चढ़ा देगी, कहना मुश्किल है। यूँ तो सरकार पदाधिकारियों के बल पर जीत जाते हैं, गलत करते हैं, गलत करके ही वो जीत जाते हैं। जीतता कोई है, आज सरकार जिसकी रहती है वो डीएम से, दुनिया से, दारी से प्रभाव में लाके और अपना जो है सो विजय घोषित करवा लेती है। अच्छा, आपके बस स्टॉप में नगर निगम से क्या सब सुविधा है? नगर निगम में सिर्फ हम हैं, इसके अलावे नगर निगम का कोई भी कार्यक्रम मेरे बस स्टैंड से रिलेटेड नहीं है। जबकि मैंने कई बार अपने आयुक्त महोदय से और अपने मेयर साहब से मिला और बोला कि एक ये क्षेत्र ऐसा है जो पूरे इंडिया को यहाँ दर्शाएगा। पूरे भारत के लोग इस बस स्टैंड में आते हैं। अगर आप व्यवस्था अच्छे रखेंगे तो इस व्यवस्था से पूरे जिला का नाम ऊंचा जाएगा कि वहाँ का व्यवस्था ऐसी है। लेकिन कभी यहाँ किसी तरह की व्यवस्था देने में वो आनाकानी करते हैं। सिर्फ यहाँ से वो टैक्स वसूल के ले जाते हैं, बाकी व्यवस्था में कोई बढ़ोतरी नहीं है। अगर कुछ बढ़ोतरी हुई, बिल्डिंग अगर बना तो वो सिर्फ कमीशन के लिए बना। उसमें ठेकेदार ने कमीशन लिया, उसमें पदाधिकारियों ने कमीशन लिया, बाकी उससे पब्लिक का कोई रिश्ता नहीं रह गया है। पब्लिक का लाभ देख के कोई काम नहीं किया जाता है। अगर कभी आते हैं तो लोग अपने दबाव बनाते हैं कि हम पदाधिकारी हैं, अगर मेरे विरुद्ध गए तो आप पर हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे, आपके साथ उल्टा सीधा कर देंगे। डर से लोग, भय से लोग नहीं बोल पाते हैं। नगर विधायक कभी आए देखने? नगर विधायक से तो अभी तक हमारी उनकी भेंट भी नहीं है। जब तक वो नगर विधायक नहीं थे तब तक हमारी उनकी भेंट किसी न किसी रूप में हो जाती थी, लेकिन जिस दिन से वो विधायक बने हैं उस दिन से हमारी उनकी भेंट नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बस संघ के अध्यक्ष श्री सुधीर प्रसाद सिंह, और बेगूसराय नगर निगम के बारे में आपको बता रहे थे कि नगर निगम के द्वारा बेगूसराय को कितना वैल्यू दिया जा रहा है, बस स्टॉप में क्या सहूलियत मिली हुई है, रैन बसेरा है, उसके भी विषय में मैं पूछ लेता हूं। सर, रैन बसेरा की बात है, रैन बसेरा तो है आपके? एक्चुअली सर ये रैन बसेरा नहीं था, यात्री विश्राम गृह है, और वो ज़बरदस्ती इसका रैन बसेरा नाम दे, बोर्ड लगा हुआ था रैन बसेरा। हाँ, ज़बरदस्ती उन्होंने लगा दिया, लेकिन उसकी कोई सुविधा यहाँ व्यवहारिकता में नहीं उतारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यात्री विश्रामालय में रैन बसेरा का बोर्ड लगा के कुछ फंड भी इधर? हाँ है, रैन वहाँ संघ इनके नगर निगम में रैन बसेरा के नाम पर फंड आता है, व्यवस्था के नाम पर फंड आता है।
वो फंड यहाँ एक भी पैसा यहाँ उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उसका हेरा फेरी लोग कर लेते हैं। गर्मी में भीषण गर्मी होने हैं, चूँकि शुरुआत ही बता रही है कि इसका अगला समय कैसा होगा। इस परिस्थिति में पीने के पानी के लिए सिर्फ एक चापाकल, अगर जो चापाकल भी है तो हम लोग अगर व्यवस्था ना करें तो शायद अगले दिन ये ख़राब हो जाएगी, तो उसको फिर ठीक करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम लोग अपनी व्यवस्था से उस चापाकल को चलवाते हैं, चूँकि अगर उसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा, अगर उसको खरा ठीक नहीं करवाएंगे तो हमारी व्यवस्थाएं नहीं चल पाएगी, हम पानी पीने के लिए तरस जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत।